दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था। और जब भाषण का समय शुरू हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 100 लोगों से भी ज्यादा लोग वहां पर उपस्थित और बुद्ध का इंतजार कर रहे थे। भगवान के इस तरह का व्यवहार को देखकर सभी लोग बहुत चौंके, लेकिन किसी ने बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। दूसरे दिन सभी लोगों की संख्या तकरीबन घट गई। इस बार तकरीबन 80 लोग सभा में पहुंचे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया, यानी बुद्ध ने इस बार भी कुछ बिना बोले चले गए। लोग दोबारा चौंके, लेकिन किसी ने बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से हुआ, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए हुए थे। बुद्ध सभा में फिर से आए। उन्होंने इधर उधर देखा, बिना कुछ बोले सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए, क्योंकि लोगों ने अपना काम धंधा छोड़कर वहां सभा में आए हुए थे। लेकिन किसी ने बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। दोस्तों, आप में से कुछ लोग मन ही मन यह कह रहे होंगे, अरे कितनी बार सभा का आयोजन होगा। और आप लोगों को भी इस कहानी को इरिटेशन होना शुरू हो गया होगा। और जिन लोगों को भी अभी इरिटेशन शुरू हुई है, उन लोगों को तो ये कहानी ध्यान से पढ़ आगे समझना चाहिए, क्योंकि यह कहानी आपके लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या और ज़्यादा घट गई, यानी इस बार सभा में सिर्फ 30 लोग ही आए थे। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए और फिर से बुद्ध ने वही किया, यानी बुद्ध बिना कुछ बोले वहां से चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए। इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा भी और बड़बड़ाए भी, लेकिन बुद्ध ने उनकी तरफ मुस्कुराया और आगे चले गए। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। इस बार लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा घट गई, यानी से इस बार सभा में लगभग 10 से 15 लोग थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर बुद्ध बोले और बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया, और वो 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन पाए। और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा, बुद्ध, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? फिर भगवान ने कहा, मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे, यानी कि पहले 100 से भी ज्यादा लोग आए हुए थे, उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे। उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था, वे बस आ गए थे। उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ ये देखने आए थे और सुनने आए थे कि सभा में होता क्या है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि मेरे लोग मेरे ज्ञान को औरों तक पहुंचा सकते हैं। मुझे उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन पहुंचा सके। और कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही इसलिए चला गया, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि वे लोग कौन हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है और ज्ञान पाने की क्षमता। जिन लोगों के भीतर वास्तव में प्यास थी, वे लोग अंत तक जरूर रुके, और जो लोग ऐसे ही आए थे, वे लोग पहले या दूसरे ही दिन चले गए। जिनके भीतर धैर्य था, उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला, और जो जल्दबाजी किए थे, वे लोग घर पर बैठे हुए हैं। सवाल यही नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितनों के तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो, उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर भी व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध लायक कैसे बने? फिर भगवान कहते हैं, धैर्य के द्वारा जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है, वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। साथ में जितने भी लोग सभा में आए हुए थे, उनमें से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य थी और क्षमता था ज्ञान पाने का। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो भी कुछ हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच पाओगे। फिर वो बुद्ध से पूछता है, कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ा सकते हैं? बुद्ध कहते हैं, निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान शुरू कर देता है, तो उसका मन उसके कई सामने अड़चने लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। फिर वह व्यक्ति बुद्धिस्ट कहता है, मैं समझ गया बुद्ध, मैं समझ गया, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दोस्तों,
अब आपको समझ आ गया है कि आपके पास वो क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके लायक अभी तक नहीं हैं। आपको अगर आगे बढ़ना है तो निरंतर धैर्य के साथ बढ़ना होगा और निरंतर अभ्यास के द्वारा आगे बढ़ते रहना होगा। और ईमानदारी के साथ अपने आप से पूछिए कि आप में वो धैर्य है। आप कुछ आगे अच्छा करना चाहते हैं, जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं, उसके लिए क्या आप धैर्य के साथ कर्म कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।